अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो स्टडी है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 जो है नर्वस सिस्टम, असाबी निज़ाम जो होता है। तो इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। इंसानी जिस्म बहुत पेचीदा है। To ensure that different parts work together effectively, there is a need of communication. तो ये यकीनी बनाने के लिए कि मुख्तलिफ हिस्से मुअस्सर तरीके से काम करें, राब्ते की ज़रूरत होती है। The nervous system is made up of specialized cells that allow body to communicate. तो असाबी निज़ाम जो है खसूसी जो ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं उस पर मुश्तमिल है, जो जिस्म को जो राब्ता कायम करने की इजाज़त देते हैं, यानी कम्युनिकेशन की। They carry information from one part of the body to another. तो ये जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मालूमात पहुंचाते हैं। The nervous system regulates complicated processes like thoughts and memory. तो असाबी निज़ाम जो है नर्वस सिस्टम, ये जो ख्यालात होते हैं और याददाश्त होती है, जैसे पेचीदा अमल को मुनज़्ज़म करता है, रेगुलेट करता है इसको। It also plays an essential role in the things your body does without thinking, like ब्लशिंग, स्वेटिंग एंड ब्लिंकिंग। तो ये उन अफ़ाल को भी उन फंक्शंस को भी अदा करने में अहम है जो जिस्म खुद ब खुद करता है ना। तो जैसे शर्माना है, पसीना आना, पलक झपकना वगैरह। द नर्वस सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ योर बॉडी एंड डिसाइड्स हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन यू आर इन। तो असाबी निज़ाम ये जांचता रहता है कि जिस्म के अंदर और बाहर क्या हो रहा है और ये फैसला करता है कि किसी भी सूरत हाल पर कैसे रद्द अमल रिएक्शन जो है वो देना है। तो टॉपिक जो है नर्वस सिस्टम एंड इट्स रोल, असाबी निज़ाम जो है नर्वस सिस्टम और इसका जो किरदार है। थ्रू द सेंस ऑर्गन्स यू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्राम द इन्वायरमेंट। तो ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, हिस्सी अज़ा, जैसे आँखें हैं नोज़ है, ईयर्स हैं, उसके ज़रिए आप माहौल से मालूमात हासिल करते हैं। द सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग एंड स्किन। तो हिस्सी अज़ा जो है सेंस ऑर्गन्स जो हैं उसमें आइज़ हैं, आँखें, कान, नाक, ज़ुबान और जिल्द जो है स्किन, ये सब शामिल हैं। इंफॉर्मेशन फ्राम द सेंस ऑर्गन्स ट्रैवल अलोंग अ नर्व टू द ब्रेन। तो ये जो सेंस ऑर्गन है इससे जो हासिल शुदा मालूमात होती हैं वो एक नर्व के ज़रिए ब्रेन तक पहुंचती हैं, दिमाग तक। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेज। दिमाग जो है इस पैगाम की एक तरह से तशरीह करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। यू कैन सी अ पिक्चर, हियर अ साउंड, स्मेल अ रोज, टेस्ट एन एप्पल और फील द कोल्ड विंटर एयर। आप तस्वीर देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, गुलाब की खुशबू सूंघ सकते हैं, सेब का जायका ले सकते हैं या सर्दियों की ठंडी हवा को महसूस कर सकते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। इंसानी जिस्म मुख्तलिफ अज़ा पर मुश्तमिल है। ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स प्ले इट्स रोल इन कैरिंग आउट द प्रोसेस दैट कीप्स अस अलाइव। तो इनमें से हर उस जो है हर ऑर्गन इस अमल में अपना किरदार अदा करता है जो हमें ज़िंदा रखता है। द फंक्शंस परफॉर्म बाय ईच पार्ट ऑफ द बॉडी आर कोऑर्डिनेटेड। तो जिस्म के हर हिस्से के काम एक दूसरे से मरबूत होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो दिस कोऑर्डिनेशन is brought about by the organ system called nervous system. तो ये जो रब्त है कम्युनिकेशन जो है, कोऑर्डिनेशन जो है, तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं उसके ज़रिए पैदा होता है और जिसे फिर हम नर्वस सिस्टम या असाबी निज़ाम जो है वो कहते हैं। रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, असाबी जो निज़ाम है इसका किरदार जो है। सेंसिटिविटी इज़ द मेन फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एहसास जो है, महसूस करना, तमाम जानदार जो लिविंग बींग्स हैं उनकी एक बुनियादी खूबी है, उनकी खसूसियत है। तो एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो किसी जानदार के माहौल में तब्दीली को स्टिमुलस कहते हैं इसको मुहर्रिक भी बोलते हैं। रिएक्शन टू द स्टिमुलस इज नोन एज रिस्पॉन्स। तो यही जो है स्टिमुलस, उस पर जो रद्द अमल होता है रिस्पॉन्स, उसको जवाब यानी रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी उसका जो रिएक्शन होता है। तो द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय अ रिसेप्टर। तो स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है एक रिसेप्टर से, एक रिसीविंग पोर्शन से। द स्ट्रक्चर्स दैट गिव रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इफेक्टर्स। और वो सारे स्ट्रक्चर्स बॉडी के जो
जवाबदेह होते हैं यानी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो सब के सब इफेक्टर्स होते हैं। द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ नर्वस सिस्टम हैज़ 3 इंटरकनेक्टेड फंक्शंस, द सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। तो ये जो नर्वस सिस्टम है उसकी बुनियादी जो साख्तें हैं ना, स्ट्रक्चर्स, तो ये 3 बाहमी जुड़ी हुई जो फ़ालियतें होती हैं ना, फंक्शंस, उन पर मुश्तमिल होता है, जिसमें सेंसरी इनपुट होती है यानी जिससे ना इंटरेंस होती है, फिर इंज़माम होता है ना, इंटीग्रेशन, और जो मोटर आउटपुट होती है यानी रिस्पॉन्स उसका देना जो है, रद्द अमल। तो सेंसरी इनपुट इज़ ट्रिगर्ड बाय स्टिमुली सच एज लाइट और टच। तो ये जो सेंसरी इनपुट है ये स्टिमुली या रोशनी है जैसे, या टच वगैरह, उससे शुरू होता है। तो सेंसरी इनपुट इज़ द कंडक्शन of signals from sensory receptor to processing centers, the brain and the spinal cord or the central nervous system। तो यही जो सेंसरी इनपुट है ये वो अमल है जिसमें जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल्स जो हैं उनको दिमाग यानी जो ब्रेन है, उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड है और मरकज़ी जो असाबी निज़ाम है ना, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज़ द इंटरप्रिटेशन of the sensory signals and the formulation of responses within processing center। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंज़माम इसको कहते हैं ना, इसका मतलब है कि ये जो सेंसरी सिग्नल्स हैं उनकी तशरीह यानी उनको इंटरप्रेट करना, उनको प्रोसेसिंग जो करना, तो उसके जो सेंट्रल पार्ट्स हैं वहाँ पे जाके उसका जो रिएक्शन है उसको तैयार करना, प्रोसेस करना। मोटर आउटपुट is the conduction of signals from a processing center to effective cells such as muscle cells and gland cells। तो ये जो मोटर आउटपुट है ये वो अमल है जिसमें सिग्नल जो है प्रोसेसिंग जो सेंटर है उससे इफेक्टर सेल्स तक पहुंचते हैं, जैसे जो मसल्स हैं, उसके अलावा ग्लैंड सेल्स हैं। तो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स पासिस फ्रॉम रिसेप्टर टू प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड फ्रॉम देयर टू इफेक्टर्स। तो मालूमात जो होती हैं, इंफॉर्मेशन, ये सिग्नल्स की सूरत में रिसेप्टर से प्रोसेसिंग जो सेंटर्स हैं वहाँ से फिर इफेक्टर तक पहुँचती हैं। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल अलोंग पाथवेज ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं या फिर नर्व इम्पल्सेस हैं, ये सेल्स के रास्तों के ज़रिए जो पाथवेज हैं वहाँ से मूव करते हैं, जिन्हें फिर न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी डायग्राम के थ्रू इस प्रोसेस को समझाया गया है कि सबसे पहले स्टिमुलस होता है यानी मुहर्रिक, फिर रिसेप्टर होते हैं, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मरकज़ी एसाबी निज़ाम है, उसके बाद इफेक्टर और लास्ट में क्या होता है, रिस्पॉन्स। तो द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस सच एज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग, मसल मूवमेंट, थॉट्स, मेमोरी, लर्निंग एंड फीलिंग, स्लीप, हीलिंग एंड एजिंग, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, hormone regulation, digestion, sense of hunger and thirst, senses, response to what you see, hear, feel, touch and taste। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है या जो भी लिविंग बींग्स में होता है, तो ये बॉडी के जो तमाम फंक्शंस हैं, अफ़ाल, उनको कंट्रोल करता है, जिसमें हार्ट बीट है ना, जो दिल की धड़कन, उसके अलावा जो खून का बहाव होता है, ब्लड प्रेशर, सांस लेना, ब्रीदिंग, पठों की हरकत जो है ना, मसल मूवमेंट, थॉट्स होती हैं, याददाश्त, ख्यालात, सीखना, जिसमें जज्बात, नींद, ये वाली चीज़ें, जैसे एजिंग है ना, बुढ़ापा, जख्म का भरना, फिर दबाव का रद्द अमल, हार्मोन्स का कंट्रोल करना, जैसे डाइजेशन है, भूख प्यास का एहसास, और जो हमारी सेंसेस हैं, जो कुछ आप देखते, सुनते, महसूस करते हैं, छूते हैं, चखते हैं, इन सब पर जो रिएक्शन है, रद्द अमल। तो ये सब चीज़ें इसमें जो है शामिल हैं, जो फंक्शंस कंट्रोल करता है असाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम। तो ये जो पोर्शन हमने अभी थोड़ा डिस्कस आउट किया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो ये जो नर्वस सिस्टम है, असाबी निज़ाम, इसका बुनियादी किरदार क्या है? द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस एंड अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये जिस्म यानी बॉडी के तमाम जो फंक्शंस को मरबूत करता है, कोऑर्डिनेट करता है और मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राब्ता कायम करता है। इट कंट्रोल्स बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। तो ये इरादी और गैर अफरादी दोनों तरह के ना अफ़ाल को कंट्रोल करता है, यानी वो जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हार्ट बीट वगैरह है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, जैसे हम कोई वॉकिंग है, जैसे उठना है, बैठना है, भागना है। तो व्हाट आर सेंस ऑर्गन्स?
जो हिस्सी अज़ा होते हैं ना, सेंस ऑर्गन, वो क्या है? सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो हिस्सी अज़ा में आंखें, कान, नाक, जुबान और जिल्द शामिल है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये माहौल से मालूमात हासिल करते हैं। व्हाट इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मुहर्रिक और उसके जो रिस्पॉन्स, यानी आप ये समझ लेना उसका जो रद्द अमल है, जवाब, वो क्या है? तो एनी इन्वायरमेंटल चेंज इज कॉल्ड द स्टिमुलस, माहौल में कोई भी तब्दीली जो है वो मुहर्रिक कहलाती है, यानी स्टिमुलस कहलाती है। द रिएक्शन टू दिस स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, उस स्टिमुलस के मतलब रद्द अमल के तौर पे जो जवाब होता है उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। व्हाट आर रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, तो रिसेप्टर्स और इफेक्टर क्या है? रिसेप्टर्स रिसीव स्टिमुली फ्रॉम इन्वायरमेंट, रिसेप्टर जो है माहौल से जो है मुहर्रक यानी स्टिमुली को हासिल करते हैं, और इफेक्टर्स प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, इफेक्टर जो है वो मुहर्रिक यानी स्टिमुली को जवाब यानी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के 3 बुनियादी फ़ालियतें या फंक्शंस क्या हैं? द 3 फंक्शंस आर सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट, ये 3 फ़ालियतें जो हैं जिसमें सेंसरी इनपुट शामिल है, यानी इसको कहते हैं ना इंटरेक्शन, इंटर होना समझ लें, इंटरेक्शन जो है, उसके बाद इंज़िमाम इसको बोलते हैं, और मोटर आउटपुट यानी जो उसका रद्द अमल होता है। दे वर्क टुगेदर टू कंट्रोल बॉडी एक्शन, ये जिस्मानी अफ़ाल को काबू में रखते हैं, कंट्रोल करते हैं और मिलकर काम करती हैं। तो हाउ डज सेंसरी इनपुट ट्रैवल, तो सेंसरी इनपुट कैसे मूवमेंट करता है? इट ट्रैवल्स एज सिग्नल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सिग्नल की शक्ल में रिसेप्टर से दिमाग या रीढ़ की हड्डी तक जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक जाता है। दिस प्रोसेस अलाउज द बॉडी टू डिटेक्ट चेंजेस, तो ये अमल जिस्म की तब्दीलियाँ महसूस करने को ना उसके काबिल बनाता है उसको। व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन का किरदार क्या है? न्यूरॉन्स कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और नर्व इम्पल्सेस इन द बॉडी, न्यूरॉन जिस्म में बरकी सिग्नल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या फिर नर्व इम्पल्सेस जो हैं उनकी तहरीक को पहुंचाते हैं। दे कनेक्ट रिसेप्टर्स, प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड इफेक्टर्स, तो ये रिसेप्टर, प्रोसेसिंग जो सेंटर्स हैं और इफेक्टर्स को आपस में ना जोड़ते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। तो विच फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, कौन से जो फंक्शंस हैं अफ़ाल वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं? इट कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग, थॉट्स, मेमोरी एंड मोमेंट्स, तो ये दिल की धड़कन, सांस, ख्यालात, यादाश्त और हरकत को ना कंट्रोल करते हैं। इट आल्सो रेगुलेट्स डाइजेशन, स्ट्रेस, स्लीप, हंगर एंड सेंसेस, तो ये जो डाइजेशन है, हाजमे का जो सिस्टम है, दबाव जो है, नींद, भूख और जो हवास होते हैं ना सेंसेस, उनको भी मुनज़्ज़म करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है चैप्टर का, न्यू जो हेडिंग है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इंसानी जो असाबी निज़ाम है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम comprises of central nervous system and peripheral nervous system, तो इंसानी असाबी निज़ाम, मरकज़ी असाबी निज़ाम जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है जिसको मुहिती असाबी निज़ाम भी कहते हैं, इस पर मुश्तमिल होता है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन विच नैरोज इनटू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये तमाम लिविंग बींग्स का मोस्टली, तो ये ब्रेन पे मुश्तमिल होता है जो एक लंबी सी नाली की शक्ल इख्तियार करता है ना, जिसे स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ cranial nerves from the brain and spinal nerves from the spinal cord, तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है ये दिमाग से ना, ब्रेन से निकलने वाली जो रगें होती हैं, cranial nerves जो होती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली जो नर्व्स है ना, स्पाइनल नर्व्स, उस पर मुश्तमिल होता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन, तो इस सारे जो नर्वस सिस्टम का बेस है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है वो न्यूरॉन है। एंड आउटलाइन ऑफ डिवीजन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ गिवन बिलो, तो इंसानी असाबी निज़ाम की तकसीम का ना यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है बुक पे, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम को। तो ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम शोज द फंक्शनल डिवीजन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये असाबी निज़ाम की ना फ़ाली तकसीम को ज़ाहिर करता है। द नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इंटू 2 मेन पार्ट्स, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये 2 हिस्सों पर जो है ना उसको तकसीम किया गया है, तो एक जो है सेंट्रल है और दूसरा पेरिफेरल। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो CNS जो है इसमें दिमाग यानी ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है ये शामिल है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है PNS इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स आउटसाइड द CNS,
तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अलावा तमाम जो असाब होते हैं ना उसके बाहर उसके अलावा जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी शामिल होती हैं। तो द PNS जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक सिस्टम। तो यही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको मज़ीद ना ऑटोनॉमिक और सोमैटिक सिस्टम में तकसीम किया जाता है। तो उसके बाद ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करता है इनवॉल्यूटरी एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, जबकि इट हैज़ टू डिवीजन्स, सोमैटिक, सिंपैथेटिक जिसको अराउजिंग भी कहते हैं, एंड पैरासिम्पैथेटिक यानी कामिंग। तो इसकी आगे दो ब्रांचेज हैं ना, तो जिस्म को जैसे बेदार करना, मुहर्रिक करना, ये जो सिंपैथेटिक वाला है, जबकि दूसरा जो है पैरासिम्पैथेटिक ये जिस्म को ना पुरसकून और मामूल पर लाता है। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये कंट्रोल करता है ना, जैसे पट्टे होते हैं मसल्स वगैरह, उनकी जो मूवमेंट है उसको। इट वर्क्स थ्रू सेंसरी इनपुट कैरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ CNS एंड मोटर आउटपुट सेंडिंग कमांड्स टू मसल्स। तो ये जो है दिमाग को पैगाम भेजती हैं और फिर मूवमेंट यानी जो हमारे मसल्स हैं उनको हरकत देने का जैसे कमांड्स के ज़रिए ये काम करते हैं। तो ये जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे ये जो डायग्राम दी थी इसके बारे में। नेक्स्ट में जो हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मरकज़ी जो असाबी निज़ाम के अज्जा होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो हेयर वी विल डिस्कस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एज द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो यहाँ हम जो इंसानी असाबी नवाज निज़ाम है जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके अज्जा के तौर पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको डिस्कस आउट करेंगे। तो ब्रेन जो है पहले दिमाग, इट इज़ इनक्लोज विद इन द cranium skull। तो ये cranium खोपड़ी के अंदर ना बंद होता है। The brain and the spinal cord are covered with 3 protective membranes called meninges। तो दिमाग और जो रीढ़ की हड्डी 3 हिफाजती झलियों ना लेयर्स के अंदर मतलब वो कवर अप हुई होती है, तो जिन्हें meninges कहा जाता है। तो between the inner and middle layer there is a fluid that cerebrospinal fluid which helps to cohere the brain from shock। तो अंदरूनी और दरमियानी जो लेयर है उसके दरमियान ना एक फ्लूइड मौजूद होता है, जिससे क्या होगा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कहते हैं इसको, जो ब्रेन को ना जो डिफरेंट जैसे झटके वगैरह महसूस होते हैं उनसे महफूज रखता है। तो मेनिंजेस आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन टिश्यूज थ्रू कैपिलरीज। तो ये जो मेनिंजेस है ये दिमागी जो बाफ्तें होती हैं टिश्यूज़ उनको ग़ज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन भी फ्राहम करता है। द ब्रेन कंटेन्स हॉलो स्पेसेस कॉल्ड वेंट्रिकल्स तो दैट आर कंटिन्यूस विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन है इसमें ना कुछ हॉलो यानी अंदर से ना खोखले हिस्से होते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर, तो जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं। और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड की ना सेंट्रल वाली जो नाली है उससे जुड़े होते हैं। दीज आर फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये जो हिस्से हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरे होते हैं। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो दिमाग जो है उसके 3 हिस्से होते हैं, यानी जो अगला वाला हिस्सा है फोर ब्रेन, दरमियानी हिस्सा जो है मिड ब्रेन, और हिंड ब्रेन या पिछला वाला जो इसका हिस्सा है। तो पहले फोर ब्रेन जो है, द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो ये जो अगला वाला हिस्सा है फोर ब्रेन, तो इसके 3 जो पार्ट्स हैं जैसे सेरिब्रम है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पर मुश्तमिल होता है। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो सेरिब्रम जो है इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेरिब्रम इज़ द मेन सेंटर ऑफ वेरियस सेंसेशंस, हियरिंग, साइट, स्मेल, मेमोरी, वॉलंटरी एक्शन, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो सेरिब्रम जो है मुख्तलिफ एहसासात का ना मरकज़ी मरकज़ है, ये मरकज़ी नुक्ता है जिसमें सुनना है, देखना, सूंघना, याददाश्त वगैरह, इरादी हरकतें, जहानत, इस्तदलाल वगैरह, ये सब कुछ इसके थ्रू होता है। सेरिब्रम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो ये ना 2 निसफ हिस्सों में डिवाइड होता है, हाफ हाफ में। तो ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 मेजर लोब्स। तो फिर वही जो 2 हिस्से हैं उनमें से हर जो निसफ पार्ट है वो 4 बड़े हिस्सों यानी लोब्स में डिवाइड हो जाता है। एक को फ्रंटल लोब, फिर पायरेटल लोब जो है, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब जो है। तो सबसे पहले ऑक्सीपिटल लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। तो ये जो है ऑक्सीपिटल लोब जो है
इसका ताल्लुक जो है ये देखने से है। तो टेम्पोरल लोब जो इज़ कंसर्न विद हियरिंग एंड स्पेलिंग, टेम्पोरल लोब जो है ये सुनने और सूंघने से मुतालिक है। फ्रंटल लोब कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स इंक्लूडिंग मूवमेंट इन्वॉल्व्ड इन स्पीच। फ्रंटल लोब जो है वो जो स्ट्रक्चरल के जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना, स्केलेटल जो है उसकी जो डिफरेंट मसल्स हैं उनको मूवमेंट की कंट्रोल करता है। तो इसमें बोलना वगैरह जो है इसकी जो मूवमेंट है ये भी शामिल है। और पैरिटल जो लोब है रिसीव स्टिमुली फ्रॉम स्किन एंड प्रोवाइड्स अवेयरनेस ऑफ बॉडी पोजीशन। पैरिटल लोब जो है ये जिल्द जो आती है ना स्किन, उससे स्टिमुली वसूल करता है ना, रिसीव करता है और बॉडी पोजीशन को ना शऊर यानी कि जो पोस्चर है ये भी फराहम करता है। दे राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो दाएं और बायां निसब वाला हिस्सा है, लोब्स जो हैं हेमिस्फीयर्स, ये कंट्रोल करते हैं ना मुखालिफ हिस्सों को ना, जिस्म के ऑपोजिट साइड्स को। तो द टू हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कॉलोजम। तो ये दोनों जो निसफ हिस्से हैं हाफ हाफ, ये जो हमारे नर्व इम्पल्सिस हैं उनका एक गुच्छा होता है ना, एक तरह से ज़्यादा सी ये जुड़ी हुई होती हैं, जिसे कॉर्पस कॉलोजम कहते हैं। तो थैलेमस इज़ बिलो द सेरिब्रम। थैलेमस जो है सेरिब्रम के नीचे वाक़या होता है। थैलेमस रिसीव नियरली ऑल इम्पल्सिस अराइविंग फ्रॉम सेंसरी एरियाज ऑफ द बॉडी बिफोर पासिंग देम टू सेरिब्रम। तो थैलेमस जो है जिस्म के जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं वहाँ से आने वाली तकरीबन तमाम जो तहरीकें हैं ना उनको वसूल करता है और फिर इन्हें सेरिब्रम को भेजता है। तो थैलेमस इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन पेन रिसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। तो थैलेमस जो है ये दर्द को भी महसूस करने और शऊर में भी ना शामिल है। तो हाइपोथैलेमस लाइज बिलो थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है थैलेमस के बिल्कुल नीचे वाक़ है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, एपिटाइट, वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर, फीलिंग ऑफ मूड एक्सेट्रा। तो ये जिस्म को दर्जा हरारत जैसे टेम्परेचर है, भूख, पानी का तवाज़ुन जो है, वाटर बैलेंस, जो खून का दबाव है, ब्लड प्रेशर, और जो मूड है यानी फीलिंग वगैरह, इसको कंट्रोल करता है। इट लिंक्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एज इट रेगुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो है ये नर्वस सिस्टम और जो ग्लैंड का जो सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, उसको आपस में जोड़ता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के अखराज को ना कंट्रोल करता है। जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस लाइज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये वाक़ होती है और इट इज़ अ वेरी स्मॉल ग्लैंड अबाउट द साइज ऑफ अ पी। तो ये इतना बहुत छोटा सा ग्लैंड है जो मटर के दाने के ना बराबर होता है और इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये एक जो है एंडोक्राइन है जैसे ग्लैंड्स होते हैं। तो मिड ब्रेन जो है दरमियानी जो हिस्सा है, द मिड ब्रेन इज़ जस्ट मैस ऑफ ट्रैक बिलो द सेरिब्रम। तो मिड ब्रेन जो है सेरिब्रम के नीचे जो असबी रास्ते हैं ना उसका एक मजमूआ होता है। द मिड ब्रेन रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंस इट टू एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो भी हिस्से सेंसर की जो मालूमात वसूल करता है इन्हें फोर ब्रेन के मुनासिब हिस्से तक भेजता है। इट आल्सो कंट्रोल सम ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड पोस्चर। तो ये कुछ जो है सुनने से मुतालिक जो रिएक्शंस हैं वो और जो जिस्मानी तवाज़ुन होता है ना बॉडी पोस्चर वगैरह उसको भी कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन जो है जो पिछला हिस्सा है ना दिमाग का, द हिंड ब्रेन इंक्लूड सेरिब्रम, पोन्स एंड मेडुला। तो हिंड ब्रेन में सेरिब्रम होते हैं, पोन्स होते हैं और मेडुला शामिल है। तो सेरिब्रम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो है ये दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा है। इट कंट्रोल्स बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन। तो ये जिस्मानी तवाज़ुन और पट्ठों की ना जो मसल्स की हम आंगी होती है ना कोऑर्डिनेशन, उसको कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है ये ब्रेन का आखिरी हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना रीढ़ की हड्डी उसके बिल्कुल ऊपर वाक़ होता है। मेडुला control involuntary process of the body like heartbeat, blood pressure and respiration etc. मेडुला जो है ये बॉडी के गैर इरादी अफ़ाल जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जिसमें ये हार्ट बीट शामिल है, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर जो है, खून का बहाव और ब्रीदिंग यानी ये जो रेस्पिरेशन है उसके ये सारे काम जो हैं उसमें शामिल हैं। मेडुला आल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्सेस सच एज कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग एक्सेट्रा। मेडुला जो है तो ऐसे ये अफ़ाल को भी कंट्रोल करता है जिसमें ये कफिंग है, खांसना है, स्नीजिंग है, छींकना, और वॉमिटिंग जो है ये कै वगैरह। तो इंफॉर्मेशन इज़ पास थ्रू मेडुला बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है और दिमाग के दीगर हिस्सों के दरमियान मालूमात मेडुला के ज़रिए गुजरती हैं। तो पोन्स
स्मॉल लोब लाइक स्ट्रक्चर लाइंग जस्ट अबव द मेडुला। तो पोन्स एक छोटा लोब नुमा ढांचा है ना, स्ट्रक्चर है जो मेडुला के बिल्कुल ऊपर वाक़ है। इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग प्रोसेस। तो ये सांस के अमल को कंट्रोल करने में मेडुला की मदद करता है। इट आल्सो सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरेब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेरेब्रम और जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसके दरमियान राब्ते का काम भी करता है। तो ये जो पोर्शन अभी हमने रीड आउट किया है, इससे रिलेटेड कुछ SLO बेस्ड क्वेश्चन जो हैं। व्हाट आर द टू मेन डिवीजन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इंसानी जो असाबी निज़ाम है उसकी दो तकसीमात डिवीजन कौन सी हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके दो बुनियादी हिस्से, एक सेंट्रल और दूसरा पेरिफेरल। तो दीज डिवीजन्स वर्क टुगेदर टू कंट्रोल बॉडी फंक्शन। ये दोनों मिलकर जो जिस्म के अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। असाबी निज़ाम के अफ़ाल की इकाई क्या है। द न्यूरॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है ये असाबी निज़ाम की साख्ती और फ़ाल की इकाई है। इट कैरीज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इन द बॉडी। तो ये जिस्म इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को लेकर जाता है। व्हाट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, उसको क्या चीज़ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देती है। 3 protective membranes called meninges cover the brain and spinal cord। तो 3 हिफाजती झिल्लियाँ हैं जिन्हें meninges कहा जाता है, उसके बाद ब्रेन है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसको ढांपे रखती हैं। तो दे cushion the brain and provide nutrients। तो ये दिमाग को ना झटकों से भी बचाती हैं। उसके अलावा इसको ग़ज़ाई अज्जा जो है ना, न्यूट्रिएंट्स, वो भी फराहम करती हैं। व्हाट फ्लूइड cushions the brain फ्राम शॉक। तो दिमाग को झटकों से बचाव वाला जो फ्लूइड है वो कौन सा है। द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कुशन्स द ब्रेन फ्राम शॉक। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो दिमाग को झटकों से महफूज रखता है। इट आल्सो नरिशेस ब्रेन टिश्यूज़। तो दिमाग की जो टिश्यूज़ हैं उनको भी ग़ज़ा जो है, नरिशमेंट जो है वो भी फ्राहम करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा दिमाग का कौन सा है हिस्सा। द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सेरिब्रम जो है इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शन एंड इंटेलिजेंस। तो ये इरादी हरकत और जहानत को कंट्रोल करता है। नेम 4 लोब्स ऑफ द सेरिब्रम। तो 4 जो लोब्स हैं उनके नाम बताने सेरिब्रम्स के। 4 लोब्स आर फ्रंटल, पैराइटल और टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। तो ये 4 लोब्स के नाम हैं। ईच लोब हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। और हर लोब का एक मखसूस काम है। व्हाट डज द ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल। ऑक्सीपिटल लोब किसको कंट्रोल करती है। तो ऑक्सीपिटल लोब कंट्रोल विजन। तो ये जो है ये देखने से मुताल्लिक है, यानी देखने के अमल को कंट्रोल करती है। इट हेल्प्स प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन। तो ये विजुअल जो इंफॉर्मेशन, जिसका जो मतलब देखने से मुताल्लिक जो प्रोसेस है उसमें मदद करती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम क्या है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, एपिटाइट एंड मूड। तो हाइपोथैलेमस जिस्म का दर्जा हरारत जो है, टेम्परेचर, भूख और जो मूड वगैरह है उसको कंट्रोल करता है। इट आल्सो लिंक्स द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जोड़ता है ना इसको नर्व्स को और एंडोक्राइन सिस्टम को। तो वेयर इज़ द पेट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एंड व्हाट इज़ इट्स साइज। तो पेट्यूटरी ग्लैंड जो है कहाँ वाक़ होता है, उसका साइज़ कितना होता है। पेट्यूटरी ग्लैंड लाइज जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। तो ये बिल्कुल हाइपोथैलेमस के ना नीचे वाक़ होता है। इट इज़ वेरी स्मॉल अबाउट द साइज़ ऑफ अ पी। इसका जो साइज़ है वो छोटा होता है, तकरीबन जो मटर का दाना है ना उसके बराबर। तो व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्लम। सेरिब्लम का बुनियादी काम क्या है। सेरिब्लम कंट्रोल्स बैलेंस एंड मसल कोऑर्डिनेशन। तो ये जिस्मानी तवाज़ुन और जो मसल है उनमें हम आहंगी और कंट्रोल पैदा करता है। इट हेल्प्स मेंटेन स्मूथ बॉडी मूवमेंट। तो ये जिस्म की हरकत को ना हमवार रखने में मदद देता है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा के अफ़ाल जो है क्या है। मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलेटरी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। तो मेडुला जो है गैर इरादी अफ़ाल जैसे दिल की धड़कन और सांस वगैरह को कंट्रोल करता है। इट आल्सो रेगुलेट्स रिफ्लेक्सेस लाइक कफिंग एंड स्नीजिंग। ये खांसी और छींक जैसे अमल को भी कंट्रोल करता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोन्स इन द ब्रेन। दिमाग में पोन्स का क्या किरदार है। पोन्स असिस्ट द मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीदिंग। तो पोन्स जो है सांस के अमल को कंट्रोल करने में मेडुला की मदद करता है। इट आल्सो कनेक्ट्स द सेरिब्लम एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सेरिब्लम और स्पाइनल कॉर्ड को भी आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है चैप्टर का, न्यू जो टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड इज़ एन ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर ऑफ नर्वस टिश्यूज़। तो इंसानी जो स्पाइनल कॉर्ड है
तो एक ना ओवल शेप यानी बेजवी शक्ल का खोखला सिलेंडर होता है जो अस्पी जो पाफ्तें होती हैं ना नर्वस टिश्यूज़ उनसे बना होता है। इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन, तो ये जो दिमाग है ना ब्रेन उसकी बिल्कुल जो बेसमेंट है वहाँ से स्टार्ट होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रा ऑफ बैकबोन, तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो मोहरे होते हैं ना यानी वर्टिब्रा उससे महफूज रहता है। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड से ना 31 जो पेयर्स हैं जोड़े वो जो स्पाइनल कॉर्ड में ना नर्व्स के वो निकलती हैं। तो ईच स्पाइनल नर्व हैज़ अ ड्रॉसल रूट ऑफ सेंसरी नर्व्स एंड वेंट्रल रूट ऑफ मोटर न्यूरॉन, तो हर स्पाइनल नर्व का ना जो पिछला हिस्सा होता है ड्रॉसल रूट, तो ये जो हिस्स वाले होते हैं ना सेंसरी न्यूरॉन्स उन पर मुश्तमिल होता है, और अगला हिस्सा जो होता है वो वेंट्रल रूट यानी हर की न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। तो देयरफॉर ऑल स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स, तो लिहाजा तमाम जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिली जुली होती है ना, मिक्स्ड नर्व्स से बनी होती हैं। तो द स्पाइनल कॉर्ड सर्व एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और दिमाग के दरमियान राब्ते का काम करता है। इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्राम रिसेप्टर्स एंड सेंड्स आउट मोटर कमांड्स टू द इफेक्टर, तो ये रिसेप्टर से जो सेंसरी मालूमात होती हैं वो वसूल करता है और इफेक्टर्स को ना जो मोटर कमांड्स हैं यानी हर की जो अहकामात होते हैं वो भेजता है। तो स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स एज कोऑर्डिनेटर, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हम आहंगी पैदा करने वाला ना एक निज़ाम है। इट कैरीज आउट रिफ्लेक्स एक्शन, तो ये जो है रिफ्लेक्स अमल ना सर अंजाम देता है। इट आल्सो हेल्प्स इन बेटर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, तो ये दिमाग को बेहतर काम करने में भी मदद फ्राहम करता है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शोज दैट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एरियाज, तो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शन जो है ना उसकी दरमियान से कटिंग जो है वो जाहिर करती है ना कि जो मरकज़ी अस्बी निज़ाम है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके 2 वाज़े हिस्से होते हैं। वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स, तो जो सफ़ेद कलर का मैटर है या वाइट मैटर, तो माइलिन वाले ना जो रेशोदार जो होते हैं फाइबर्स उन पर मुश्तमिल होता है। ग्रे मैटर इज़ मेनली सेल बॉडीज़ एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स, तो ये जो ग्रे मैटर है ये बुनियादी तौर पर जो सेल्स हैं उनकी बॉडीज़ और बगैर जो माइलिन वाले ना फाइबर्स उन पर मुश्तमिल होता है। तो इन स्पाइनल कॉर्ड बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर इज सराउंडेड बाय वाइट मैटर, तो स्पाइनल कॉर्ड में जैसे बटरफ्लाई की शेप है ना तितली की शक्ल का ग्रे मैटर जो है और सफ़ेद मटीरियल से घिरा होता है, तो यानी उसको सराउंड किया होता है। तो वाइल इन ब्रेन ग्रे मैटर मेक्स अप द आउटर लेयर हैविंग सम वाइट मैटर इन द सेंटर, जबकि जो ब्रेन है उसमें ग्रे मैटर जो है बैरूनी उसकी जो लेयर बनाता है और सेंटर में कुछ जो वाइट मैटर मौजूद होता है। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS इज कंपोज्ड ऑफ नर्व्स विच लिंक सेंट्रल नर्वस सिस्टम विद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, तो इसी तरह ये जो PNS है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उन नर्व्स पर मुश्तमिल होता है ना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जिस्म के तमाम मुख्तलिफ हिस्सों से जोड़ते हैं। तो नर्व्स विच अराइज फ्राम द ब्रेन आर कॉल्ड कैरेनियल नर्व्स, तो वो नर्व्स जो दिमाग से निकलती हैं इन्हें कैरेनियल नर्व्स कहा जाता है। द नर्व्स विच अराइज फ्राम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स, वो नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं इन्हें स्पाइनल नर्व कहा जाता है। There are 12 pairs of cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves in the human body, तो इंसानी जिस्म में 12 जो पेयर्स हैं ना 12 जोड़े वो cranial nerves होती हैं और 31 जो पेयर्स हैं ना वो spinal nerve पाई जाती हैं। तो some cranial nerves are sensory, some are motor and some are mixed, तो कुछ जो हैं वो cranial nerves होती हैं sensory हैं जैसे, तो कुछ जो हैं वो motor होती हैं और कुछ जो हैं वो mixed होती हैं जिसमें दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं। तो while all स्पाइनल नर्व्स और मिक्स्ड नर्व, जबकि तमाम जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑटोनॉमिक और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम
Generally, it consists of the cranial and spinal nerve fibers that connect the CNS to skin and स्केलेटल मसल्स। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है आमतौर पर ना ये क्रेनियल और स्पाइनल नर्व फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्किन और जो डिफरेंट मसल्स वगैरह हैं उनसे कनेक्ट करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड्स दोज फाइबर्स दैट कनेक्ट द सीएनएस टू विसरल organs such as the heart, stomach, intestine and various glands। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें वो फाइबर शामिल होते हैं ना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो अंदरूनी अज़ा होते हैं ना, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं जिसमें हार्ट शामिल है, स्टमक शामिल है, उसके अलावा इंटेस्टाइन वगैरह है, तो इनसे ना जोड़ते हैं। इट इज़ कंसर्न्ड विद द अनकॉन्शियसनेस एक्टिविटीज़। तो ये निज़ाम जो है लाशाऊरी सरगर्मियों से मुतल्लिक होता है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको डिवाइड किया जाता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली स्पाइनल नर्व्स। तो ये सिर्फ स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। इट फंक्शंस ओनली इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये सिर्फ हंगामी जो हालात होते हैं उसमें काम करता है। इट प्रिपेयर्स द बॉडी टू फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये जिस्म को लड़ने या भागने यानी फाइट और फ्लाइट के रद्द अमल के लिए ना तैयार करता है। पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। तो पैरासिम्पैथेटिक जो निज़ाम है ना ये चंद क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल होता है। इट कंट्रोल्स वेरियस ऑटोनॉमिक नर्व्स ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो ये निज़ाम जो आराम या पुरसकून हालत में ना मुख्तलिफ जो ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं उनको काबू में रखता है। इन शॉर्ट इट रिटर्न द बॉडी फंक्शन टू नॉर्मल आफ्टर दे हैव बीन ऑल्टर्ड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। तो मुख्तसर कहा जाए तो ये जिस्म के अफ़ाल को ना दोबारा नॉर्मल हालत में लाता है जब वो सिंपैथेटिक तहरीक से ना तब्दील हो जाए। तो ये जो पोर्शन अभी हमने रीड आउट किया है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड एंड हाउ इज़ इट प्रोटेक्टेड। तो इंसानी स्पाइनल कॉर्ड की शक्ल क्या है और ये किस तरह महफूज रहता है। द ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड इज़ एन ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर। तो इंसानी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक पेजवी शक्ल का ना खोखला सिलेंडर होता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रा ऑफ द बैकबोन। तो ये रीढ़ की हड्डी के ना मोहरे से महफूज रहता है। वाई आर ऑल स्पाइनल नर्व्स कॉल्ड मिक्स नर्व्स। तो स्पाम जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनको मिक्स्ड नर्व्स क्यों कहा जाता है। बिकॉज ईच स्पाइनल नर्व हैज़ बोथ सेंसरी एंड मोटर रूट्स। क्योंकि हर स्पाइनल जो नर्व है इसमें सेंसरी और मोटर रूट्स दोनों होती हैं। दिस मेक्स देयर फंक्शन मिक्स्ड। इसलिए इनका जो फंक्शन है काम वो मिक्स्ड हो जाता है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें स्पाइनल कॉर्ड का क्या किरदार है। स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स एज अ कोऑर्डिनेटर फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हम आहंगी पैदा करता है। इट परफॉर्म्स दीज एक्शंस विदाउट ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। तो ये अमल जो है ये दिमाग के बगैर अंजाम पाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है ना। वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स। ये जो वाइट मैटर है इसमें माइलिन वाले जो फाइबर्स हैं उन पर ये मुश्तमिल होता है। जो ग्रे मैटर mainly has cell bodies and non-myelinated fibers। तो ये जो दूसरा है ग्रे मैटर ये बुनियादी तौर पर ना जो सेल्स की बॉडीज़ हैं और बग़ैर माइलिन वाले ना फाइबर्स पर मुश्तमिल होता है। What are cranial and spinal nerves? cranial और spinal nerves क्या हैं। cranial nerves arise from the brain। cranial nerve जो हैं वो दिमाग से निकलती हैं। and spinal nerves arise from the spinal cord। और spinal nerve जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। हाउ इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो किस तरह तकसीम किया गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसे सोमैटिक और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें तकसीम किया गया है। द ऑटोनॉमिक सिस्टम फर्दर डिवाइड्स इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स। तो ये जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है इसको मज़ीद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक निज़ाम में
तकसीम होता है ये। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसका क्या काम है? इट वर्क्स इन एमरजेंसी कंडीशन ओनली, ये सिर्फ हंगामी हालत में काम करता है। इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, तो ये जिस्म को ना लड़ने या भागने के रद्द अमल के लिए ना तैयार करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है इसका क्या काम है? इट कंट्रोल्स बॉडी फंक्शंस ड्यूरिंग रेस्ट, तो ये निज़ाम जो है जिस्म के अफ़ाल को ना आराम की हालत में कंट्रोल करता है। इट ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू नॉर्मल आफ्टर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो ये जिस्म को ना सिंपैथेटिक तहरीक के बाद दोबारा नॉर्मल हालत में लाता है। नेक्स्ट में जैसे न्यूरॉन का टॉपिक है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन, तो असाबी जो निज़ाम है ये जो नर्वस सिस्टम इसकी साख्ती और फ़ाली इकाई जो है ये न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन्स आर लॉन्ग थिन डेलिकेट सेल्स, तो न्यूरॉन जो होते हैं ये लंबे पतले और नाजुक जो हैं सेल्स ये वो होते हैं। अ सिंगल न्यूरॉन में एक्सटेंड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ मैन टू द फुट, तो एक न्यूरॉन इंसान की जो स्पाइनल कॉर्ड है रीढ़ की हड्डी वहाँ से पाँव तक फैल सकता है, यानी इतना बड़ा हो सकता है। तो बंडल्स ऑफ न्यूरॉन फाइबर आर कॉल्ड नर्व्स, तो न्यूरॉन के जो फाइबर्स हैं गुच्छे उनको असाब यानी नर्व्स कहा जाता है। द पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन मोस्ट रिजेंबलिंग अदर सेल्स इन द सेल बॉडी, तो न्यूरॉन का वो हिस्सा जो दूसरे जो सेल्स हैं सबसे ज़्यादा मुशाबियत रखता है वो सेल बॉडी कहलाता है। द सेल बॉडी कंटेन्स अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो सेल बॉडी जो है इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। द लॉन्ग फाइबर ऑफ अ न्यूरॉन लीडिंग अवे फ्रॉम द सेल बॉडी इन द एक्सन, तो न्यूरॉन का लंबा जो फाइबर है जो सेल बॉडी से दूर जाता है एक्सन कहलाता है। एंड एक्सन ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, एक्सन जो है ये सिग्नल जो होते हैं इम्पल्सेस उनको सेल बॉडी से ना दूर मुंतकिल करता है। द अदर एंड ऑफ द न्यूरॉन इज़ अ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट्स, तो न्यूरॉन का जो दूसरा जो सिरा है जिसमें ज़्यादा सी ब्रांचेस होती हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है उसका जो डेंड्राइट्स कहलाती हैं। तो इम्पल्सेस मूव टुवर्ड द सेल बॉडी फ्रॉम द डेंड्राइट्स एंड फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सन, तो ये जो सिग्नल्स है इम्पल्सेस जो हैं ये डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ और सेल बॉडी से एक्सन की तरफ ना मूव करती हैं। लॉन्ग न्यूरॉन फाइबर्स आर कवर्ड बाय अ फैटी माइलिन शीट, तो लंबे वाले जो न्यूरॉन है उसमें जो फाइबरदार जो माइलिन है ये ना कवर्ड होते हैं यानी गलाफ जैसे ना ढके हुए होते हैं। तो सेल्स ऑफ माइलिन शीट आर कॉल्ड शॉन सेल्स, तो माइलिन जो कवरिंग है उसके जो सेल्स हैं वो श्वान जो है सेल्स वो कहलाते हैं। तो स्मॉल गैप्स बिटवीन कंजक्टिव श्वान सेल आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेन्यूअर, तो ये जो मुतवातिर होते हैं ना मुसलसल श्वान के सेल्स उनके दरमियान छोटे जो मतलब खलासा होता है ओपनिंग स्पेस जो होती है वो रेन्यूअर नोड्स कहलाते हैं ना। तो बोथ माइलिन शीट एंड नोड्स ऑफ रेन्यूअर आर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द स्पीड विद विच इम्पल्स आर कंडक्टेड, तो माइलिन जो कवरिंग है और रेन्यूअर नोड्स जो हैं दोनों इस रफ्तार का ना तयन करते में अहम है जिससे ये जो इम्पल्सेस हैं ये मुंतकिल होती हैं यानी उनकी स्पीड वगैरह। माइलिन शीट इज़ एन इंसुलेटर, सो द मेम्ब्रेन कोटेड विद दिस शीट डज नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, तो माइलिन जो उसकी कवरिंग है इंसुलेटर होती है इसलिए ये जो कवरिंग है ना गलाफ सा जो है इस वाली जो झिल्ली है ना लेयर वाले जो उसके हिस्से होते हैं तो ये जो है नर्व की जो इम्पल्सेस होती हैं उनको मुंतकिल नहीं करते। इन सच अ न्यूरॉन इम्पल्स जंप्स ओवर द माइलिन गोइंग फ्रॉम नोड टू नोड, तो ऐसे न्यूरॉन में ये जो इम्पल्सेस होती हैं ये माइलिन पर से ना नोड टू नोड छलांग लगाती जाती हैं। दीज जंपिंग और सैलिसेटरी इम्पल्सेस इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स, तो ये छलांग लगाती हुई ना ये जो रो होती है एक तरफ से इम्पल्स होती हैं तो ये नर्व्स को ना उनकी रफ्तार को बढ़ा देती हैं जब वो जंप करके नोड टू नोड मूव कर रही होती है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं द न्यूरॉन्स डिफर इन स्ट्रक्चर एंड इन डायरेक्शन टुवर्ड विच दे कैरी इम्पल्सेस, तो न्यूरॉन जो हैं अपने स्ट्रक्चर और इम्पल्सेस की ना सीमत में ये मुख्तलिफ होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं दे कैरी
सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये वाले जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ये मालूमात जो होती है ना, सेंसरी वाली जो इन्फॉर्मेशन है, उसको रिसेप्टर से ब्रेन तक, दिमाग तक, और फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक ना लेके जाते हैं। तो इट हैज़ वन डेंड्राइट एंड वन एक्सन। तो इनमें ना एक डेंड्राइट होता है, एक एक्सन होता है। फिर मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, दे कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर। तो ये वाले जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे इम्पल्सेस को ना इफेक्टर्स तक ले जाते हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सन। और इनके पास डेंड्राइट्स ज़्यादा होते हैं लेकिन एक्सन एक ही होता है। फिर इंटर न्यूरॉन्स जो हैं, दीज आर फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इंटर न्यूरॉन्स जो हैं, ये ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें पाए जाते हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट्स एंड एक्सन। इनके पास काफ़ी सारे डेंड्राइट्स और एक्सन होते हैं। तो द इंटर न्यूरॉन्स कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। तो ये जो इंटर न्यूरॉन है, ये इम्पल्सेस को, ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, इनसे मोटर न्यूरॉन तक लेके जाते हैं। नेक्स्ट में जो स्टिमुलस है, एनी चेंज और सिग्नल इन द एनवायरनमेंट दैट कैन मेक एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो माहौल में कोई भी जो तब्दीली या इशारा होता है, तो जो किसी ऑर्गेनिज्म को ना रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर करता है, इसको स्टिमुलस कहते हैं, मुहर्रिक बोलते हैं इसको। इसका जो प्लूरल है स्टिमुली। तो स्टिमुली कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये जो स्टिमुली है, ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं ना। एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुली जनरली एक्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल changes and include pain, touch, vision, smell, taste, sound and balance। तो ये जो एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुली हैं, तो आमतौर पर जैसे बैरूनी तब्दीलियों से ना ये फंक्शनिंग करते हैं, फ़ाल होते हैं। और इसमें जैसे दर्द है ना, छूना, नज़र है, स्मेल जो खुशबू वगैरह है, जायका, और जो बैलेंसिंग है, तवाज़ुन वगैरह शामिल है। इंटरनल स्टिमुलस इज़ द टाइप ऑफ स्टिमुलस दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो इंड्रोनी जो मुहर्रिक है ना, इंटरनल स्टिमुलस जो है, वो है जो जिस्म को अंदर से ना पैदा होता है। वन एग्जाम्पल is of hunger which makes our body get food as there is low energy in the body। इसकी एक मिसाल भूख है ना, जो जिस्म में तवानाई की कमी की वजह से खाना हासिल करने पर मजबूर करती है। Other example includes level of glucose in the blood, blood pressure and homeostasis etc। तो दीगर मिसालों में इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं, उसमें खून है, जो ग्लूकोज की सतह, ब्लड प्रेशर और जिस्म को तवाज़ुन वगैरह में ना ये शामिल है। तो नर्व इम्पल्सेस जो हैं, नर्व इम्पल्सेस आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। तो ये जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, ये इलेक्ट्रिकल होती है ना, कुदरती तौर पे अपनी नौइयत के हिसाब से। दे रिजल्ट फ्रॉम अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन के प्लाज्मा झिल्ली के दोनों अतराफ ना बरकी चार्ज के फ़र्क से पैदा होती हैं। हाउ डज दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल चार्ज कम्स अबाउट। तो ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल चार्ज में, ये कैसे पैदा होता है। द आंसर इन्वॉल्व्स आयंस विच आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इसका जवाब आयन से मुतालिक है, जो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज शुदा एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो है, व्हेन अ न्यूरॉन इज़ नॉट एक्टिवली ट्रांसमिटिंग अ नर्व इम्पल्स, इट इज़ इन अ रेस्टिंग स्टेट रेडी टू ट्रांसमिट अ नर्व इम्पल्स। तो जब कोई न्यूरॉन जो है वो एक्टिव नहीं है फ़ाल तौर पर ना, तो नर्व जो उसकी इम्पल्स है मुंतकिल नहीं कर रहा, तो वो आराम की हालत में होता है और नर्व की जो इम्पल्सेस है मुंतकिल करने के लिए ना तैयार रहता है। ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट द सोडियम पोटेशियम पम्प मेंटेन्स अ डिफरेंस इन चार्ज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जब रेस्ट की हालत में है तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो उसकी लेयर के दोनों अतराफ में ना चार्ज का जो डिफरेंस है उसको कायम रखता है। इट यूजेस एनर्जी इन एटीपी पंप पॉजिटिव सोडियम आयन जो है Na पॉजिटिव आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम आयन जो K पॉजिटिव है इनटू द सेल। तो ये एटीपी की तवानाई जो होती है ना, एनर्जी इस्तेमाल करके जो पॉजिटिव सोडियम आयंस को ना सेल से बाहर और पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर पंप करता है। एज अ रिजल्ट द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन इज नेगेटिवली चार्ज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सराउंडिंग द न्यूरॉन। तो नतीजतन जो न्यूरॉन का अंदरूनी हिस्सा है, बैरूनी जो फ्लूइड है, उसके मुकाबले में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखता है। दिस इज ड्यू टू मैनी पॉजिटिवली चार्ज आयन आउटसाइड द सेल कंपेयर टू
इनसाइड द सेल। तो ये इसके लिए ना है कि सेल के बाहर जो पॉजिटिव आयन है अंदर के मुकाबले में ना ज़्यादा होते हैं। दिस डिफरेंस इस इलेक्ट्रिकल चार्ज इज़ कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो इस जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस की को ना आप ये ना रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल जो है, a nerve impulse is a sudden reversal of electrical charge across the membrane of a resting neuron। तो ये जो नर्व इम्पल्स जो है एक जो रेस्ट में है न्यूरॉन उसकी जो कवरिंग है उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज का ना अचानक उलट जाना यानी रिवर्सल होना। द रिवर्सल ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन एक्शन पोटेंशियल। तो चार्ज के इस उलटने के अमल को ना पोटेंशियल कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो इट बिगिंस व्हेन द न्यूरॉन रिसीव्स अ केमिकल सिग्नल फ्रॉम अनदर सेल्स। तो ये इस वक्त शुरू होता है जब न्यूरॉन किसी दूसरे सेल से ना केमिकल सिग्नल उसको मिलता है। द सिग्नल कॉजेज गेट्स इन सोडियम आयंस channel to open allowing positive sodium ion to flow back into the cell। तो ये सिग्नल सोडियम जो चैनल्स हैं उनके जो गेट्स हैं वो खोल देता है जिससे मुस्बत जो पॉजिटिव वाले सोडियम आयंस हैं वो सेल्स में वापस दाखिल होते हैं। एज अ रिजल्ट द इनसाइड ऑफ द सेल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो नतीजतन जो सेल का अंदरूनी हिस्सा है वो आउटर वाले हिस्से के मुकाबले में ना पॉजिटिव चार्ज रखता है। This reversal of charge ripples down the axon very rapidly as an electric current। तो ये चार्ज का उलट जाना ना ये एक्सन के साथ जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसकी तरह तेज़ी से हरकत करता है। यहाँ पे ये जो डू यू नो की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखी थी, एंड एक्शन पोटेंशियल स्पीड्स अलोंग एन एक्सन इज़ इन मिली सेकेंड्स। तो ये अब जानते हैं कि अमली जो पोटेंशियल है ना ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये मिली सेकेंड्स में एक्सन के साथ तेज़ी से मूवमेंट करता है। और साथ ही ये जो फॉर योर इंफॉर्मेशन का बॉक्स है, इन न्यूरॉन्स विद माइलिन शीट आयंस फ्लो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ओनली एट द नोड्स बिटवीन सेक्शंस ऑफ माइलिन। तो माइलिन की जो कवरिंग है उस वाले में न्यूरॉन में आयन सिर्फ माइलिन के हिस्सों के दरमियान मौजूद नोड्स पर ना उसकी जो कवरिंग है उसके पार हरकत करते हैं। As a result, the action potential jumps along the axon membrane from node to node rather than spreading smoothly along the entire membrane। तो इसका नतीजा ये होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल है पूरी मतलब वो उस कवरिंग ना उस पर यकसा तौर पर फैलने की बजाय नोड से नोड तक ना जंपिंग करते हैं ना यानी छलांगे लगाते हैं। दिस इंक्रीजेज द स्पीड एट विच इट ट्रेवल्स। इससे इनकी जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। साइनेप्स जो है, द टर्म साइनेप्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइन विच मीन्स टुगेदर एंड, और हैप्शन जो है मीनिंग टू क्लैस्प यानी लफ्ज़ जो है साइनेप्स जो है ये यूनानी लफ्ज़ है, सन यानी इकट्ठा होना, और हाइफचन जो है पकड़ना से निकला है। तो एक्शन पोटेंशियल डू नॉट सीज एट द एंड ऑफ द सिग्नल न्यूरॉन टू एंड ऑफ अ सिंगल न्यूरॉन। तो अमली तौर पर पोटेंशियल जो है ये एक्शन पोटेंशियल जो है एक न्यूरॉन के आखिर में ख़त्म नहीं होता। दे आर पास्ड ऑन टू अनदर एक्साइटेबल सेल। तो ये दूसरे मुतहरिक खुलिए को ना यानी सेल को मुंतकिल होता है। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड द सिनेप्स। तो दो न्यूरॉन के दरमियान ना जड़ को जो है वो सिनेप्स कहते हैं। तो एक्चुअली द न्यूरॉन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कनेक्ट एट सिनेप्स। तो हकीकत में न्यूरॉन जो है ये सिनेप्स पर ना बराह रास्त राब्ते में नहीं होते। देयर इज़ अ गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन दैम। तो इनके दरमियान ना एक खला होता है ना, एक स्पेस होती है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो कहा जाता है। फॉर एन इम्पल्स टू कंटिन्यू अलोंग अ नर्व पाथवे इट मस्ट क्रॉस दिस गैप। तो ये जो नर्व इम्पल्स है उसको जारी रखने के लिए ना उसे इस गैप को अबूर करना होता है। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग द गैप एट ए सिनेप्स इज कॉल्ड सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो इस स्पेस को अबूर करने के अमल को ना सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल्स कैन क्रॉस अ सिनेप्स इन वन डायरेक्शन ओनली। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है सिर्फ एक ही सिमत में सिनेप्स अबूर कर सकता है। अ फाइबर विच कैरीज एन इम्पल्स टुवर्ड्स अ सिनेप्स इज कॉल्ड प्री सिनेप्टिक फाइबर। तो वो फाइबर जो इम्पल्स को सिनेप्स की तरफ लेके जाता है प्री सिनेप्टिक फाइबर कहलाता है। A fiber which receives the impulse after it crosses the synapse is a
पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर, तो वो फाइबर जो रो को ना इम्पल्स को सिनेप्सिस के ना अबूर करने के बाद वसूल करता है, पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर कहलाता है। इट सर्व्स एज अ स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द न्यूरॉन्स इन द CNS एंड बिटवीन मसल्स सेल्स एंड न्यूरॉन्स इन द PNS। तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन और मसल्स के जो सेल्स हैं उनके नर्व्स के दरमियान ना राब्ते की साख्ती बुनियाद फराहम करता है। तो न्यूरॉन्स जो हैं कम्युनिकेट विद वन एंड अदर एट जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। तो न्यूरॉन एक दूसरे से ना इन्हीं ये जो जंक्शन है जहाँ पे ये जॉइंट होता है, इन जगहों पे ना राब्ता करते हैं, जिन्हें सिनेप्स कहा जाता है। ये जो पोर्शन अभी हमने रीड आउट किया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसकी साख्ती और फ़ाली इकाई क्या है? द न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इट कैरीज मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। तो ये जो है नर्वस सिस्टम के निज़ाम की बुनियादी इकाई है न्यूरॉन जो है, तो ये पैगामात को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जो है उसकी शक्ल में लेके जाता है। What is the role of axon in neuron? न्यूरॉन में एक्सन का क्या किरदार है? The axon transmits impulses away from the cell body. It helps deliver messages to other neurons or effectors. तो एक्सन जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है और ये मैसेज को ना दूसरे न्यूरॉन या ऑर्गेनल्स तक ना पहुंचाता है। What is the function of dendrites? डेंड्राइट्स का काम क्या है? डेंड्राइट्स कैरी impulses toward the cell body. दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। तो डेंड्राइट्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस को सेल बॉडी की तरफ लाती है और ये दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल वसूल करती है। व्हाट कवर्स लॉन्ग न्यूरॉन फाइबर्स? तो लंबे वाले न्यूरॉन के जो फाइबर्स हैं उनको क्या ढांपता है? लॉन्ग न्यूरॉन फाइबर्स आर कवर्ड बाय अ माइलिन शीट। दिस शीट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ इम्पल्सेस। तो लंबे वाले जो न्यूरॉन है उसमें फाइबर्स को माइलिन जो कवरिंग है शीट ढांपता है। तो ये गिलाफ जो है ना कवरिंग, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाता है। व्हाट आर नोड्स ऑफ रेनिवर? नोड्स ऑफ रेनिवर क्या है? दीज आर स्मॉल गैप्स बिटवीन शॉन सेल्स अलोंग द एक्सन, दे हेल्प इम्पल्सेस जंप क्विकली फ्रॉम नोड टू नोड। तो ये एक्सन के साथ शॉन के जो सेल्स हैं उनके दरमियान ना छोटी खला होती है ना, स्पेसिज होती है, तो ये इम्पल्सेस को ना नोड से नोड तक तेज़ी से छलांग लगाने में मदद देते हैं। विच न्यूरॉन हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सन? कौन सा न्यूरॉन के पास एक डेंड्राइट और एक एक्सन होता है? सेंसरी न्यूरॉन यूजुअली हैव वन डेंड्राइट एंड वन एक्सन, दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द CNS। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इसमें आम तौर पर एक डेंड्राइट और एक एक्सन होता है। ये मालूमात को रिसेप्टर से ना जो CNS है वहाँ तक ले जाते हैं। व्हाट डू इंटरन्यूरॉन्स डू? तो इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं? इंटरन्यूरॉन्स कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, दे हेल्प इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इनसाइड द CNS। तो इंटरन्यूरॉन जो हैं ये सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ते हैं और ये जो है ये CNS के अंदर मालूमात को प्रोसेस करने में मदद देते हैं। व्हाट इज़ अ स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस इज़ एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट कॉजेज रिएक्शन, इट में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये जो स्टिमुलस है ये माहौल में कोई भी तब्दीली है जो रद्द अमल पैदा करे ना, तो ये इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल स्टिमुलस? तो इंटरनल स्टिमुलस की एक मिसाल दें। हंगर इज़ एन इंटरनल स्टिमुलस दैट सिग्नल्स द बॉडी टू ईट, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। तो भूख एक ना अंदरूनी मुहर्रक है, इंटरनल स्टिमुलस है, तो जो जिस्म को ना खाने का इशारा देती है, जो जिस्म के अंदर से पैदा होती है। व्हाट मेंटेन्स रेस्टिंग पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन? न्यूरॉन में जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो कौन कायम करता है? द सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन्स द रेस्टिंग पोटेंशियल, इट कीप्स ऑन बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द न्यूरॉन। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये मेंटेन करता है, रेस्टिंग पोटेंशियल को कायम रखता है और ये न्यूरॉन के अंदर और बाहर ना आयंस का बैलेंस जो है ये वो भी कायम करता है। व्हाट काजेज एक्शन पोटेंशियल टू स्टार्ट? और एक्शन पोटेंशियल किस वजह से शुरू होता है? अ केमिकल सिग्नल ओपन सोडियम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन, दिस सडन चेंज स्टार्ट्स एन इम्पल्स।
ये जो केमिकल सिग्नल्स है ना, कीमियाई सिग्नल, ये झिल्ली में जब सोडियम चैनल्स खोता है तो ये अचानक तब्दीली ना एक इम्पल्स का आगाज़ करती है। हाउ डज माइलिन शीट अफेक्ट नर्व इम्पल्सिस? तो माइलिन का जो कवरिंग है मतलब ये इम्पल्सिस पर क्या असर डालता है? तो माइलिन शीट स्पीड्स अप द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, इट मेक्स देम जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो माइलिन जो शीट है ये इम्पल्सिस के को ना यानी पैगाम को तेज़ कर देता है, जो इम्पल्सिस को ना एक नोड से दूसरे नोड तक छलांग लगाने पर मजबूर करता है। व्हाट इज़ अ साइनैप्स? साइनैप्स क्या है? अ साइनैप्स इज़ अ जंक्शन वेयर टू न्यूरॉन्स मीट, सिग्नल्स पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस दिस गैप। तो साइनैप्सिस ना एक जड़ है ना, आप समझ लें जैसे रूट टाइप का, जहाँ से दो न्यूरॉन मिलते हैं और सिग्नल इस खला से ना, वो जो स्पेस है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गुजरते हैं। व्हाट इज़ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन? तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन क्या है? इज द प्रोसेस बाय विच इम्पल्सेस क्रॉस द सिनेप्टिक गैप, न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प कैरी द सिग्नल। तो ये वो अमल है जिसमें इम्पल्सेस हैं वो सिनेप्सिस की जो स्पेसिस है उनको अबूर करती हैं और न्यूरो जो ट्रांसमीटर के सिग्नल मुंतकिल करने में मदद करते हैं। इन विच डायरेक्शन कैन एन इम्पल्स क्रॉस अ साइनैप्स? तो ये जो इम्पल्स है ये सिनेप्स की किस सीमत में अबूर कर सकते हैं? एन इम्पल्स क्रॉसेस अ सिनेप्स इन ओनली वन डायरेक्शन, दिस इंश्योर्स प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। तो ये जो इम्पल्सेस हैं सिर्फ एक ही सीमत में ना सिनेप्स को अबूर करती हैं, तो इससे क्या होगा, ये न्यूरॉन के दरमियान जो दुरुस्त राब्ता है वो कायम करता है। तो यहाँ पे ना इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हो गया या ज़रा से ज़्यादा हो गया होगा, पर काफ़ी बड़ा है। इसको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट आउट करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।